जब मैंने कहा कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं, तो तैराकी की दुनिया में आधे लोगों ने सोचा कि मैं बिल्कुल पागल हूं और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए मैं वह व्यक्ति था जो इस पर यकीन करता था और इस यात्रा की प्रक्रिया पर विश्वास करता था। मुझे पता था कि यह एक रात में नहीं होने वाला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। लेकिन हर छोटा सा कदम, हर छोटा सा काम एक सीढ़ी था जिसने मुझे वह मौका और अवसर दिया कि मैं 2008 में वह कर पाऊं जो मैंने किया। 2002 से 2008 तक का समय मेरे लिए वास्तव में ट्रायल और एरर जैसा था। 2002 में ही मैंने अपने इवेंट शेड्यूल को बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं 4-5 व्यक्तिगत इवेंट्स में तैर रहा था और साथ ही कुछ रिले भी, चाहे वो पैक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो या बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो। मुझे पता था कि असली सच्चाई ओलंपिक्स में सामने आती है, क्योंकि बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रेशर और स्ट्रेस को झेल पाते हैं जो वहां होता है। इसलिए हमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता था। मुझे अपनी भावनाओं को पूरे हफ्ते कंट्रोल करना था। गोल्ड मेडल जीतना अद्भुत अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। पोडियम पर खड़े होकर अपना नेशनल एंथम सुनना और यह जानना कि आपने गोल्ड जीता है, मुझे सोचना पड़ता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और अब अगले मुकाबले की तैयारी करनी है। इसके अलावा मुझे यह भी सुनिश्चिट करना पड़ता था कि मैं सही मात्रा में खाऊं, पर्याप्त नींद लूं, मेरा शरीर जितना हो सके फ्रेश रहे। इसका मतलब था आइस टब में बैठना, मसाज लेना, स्ट्रेच करना। ये सभी छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े नतीजे लाती हैं। यही सब हमने उस प्रोसेस के दौरान सीखा। हमने हर दिन को एक नई चुनौती की तरह लिया। हम इसे बैंक में पैसा जमा करना कहते थे, ताकि जब साल के अंत में कोई बड़ा टूर्नामेंट आए तो हम उसी बचत को निकाल सकें। और सच कहूं तो कई दिन ऐसे थे जब मेरा मन बिस्तर से उठने का भी नहीं करता था। और अगर यहां मैं सबसे पूछूं कि क्या हर कोई हर दिन खुशी खुशी उठता है, तो मुझे पता है कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं साफ साफ कहूंगा कि यह झूठ है। पर अगर आपके पास छोटे छोटे लक्ष्य हैं जो आपको कठिन दिनों में भी खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, तो अंत में चीजें आसान लगने लगती हैं। चाहे वह कोई प्रेजेंटेशन हो, साल का आखिरी दिन हो या कोई बड़ा इवेंट। अगर आप किसी भी क्षेत्र के महान लोगों को देखें तो वे वही काम करते हैं जब उनका मन नहीं भी करता। यही असली फर्क पैदा करता है। मैं भी आपको बता दूं, कई दिन ऐसे थे जब मुझे अपने कोच से नफरत होती थी। हम लड़ते थे, बहस करते थे। मैं कभी कभी सिर्फ उन्हें नाराज करने के लिए चीजें करता था, लेकिन यही हमारा रिश्ता था। वह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कोच थे। अगर मैं किसी और के लिए तैरता तो शायद मुझे कभी यह मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे चैलेंज किया कि मेरा दिमाग अलग तरीके से सोचने लगे। बचपन से ही मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन था। म्यूजिक मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। मैं बिगी स्मॉल्स का बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने स्काई इज द लिमिट नाम का गाना लिखा था। बचपन से मैंने इस पर विश्वास किया कि अगर मैं अपना मन लगाऊं, बलिदान दूं और पूरी मेहनत व समर्पण के साथ काम करूं, तो मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकता हूं। और आज भी मैं यही मानता हूं।